हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमारी जो है ना वो आसुड़ा माई मार पगलाई हुई है जी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एकदम जुझारू महिला की तरह अपनी कहानी सुनाई जा रही है। चाहे जनता के मन में कुछ हो, चाहे जनता सुन करके अखिया फोड़ ले, चाहे कनवा का जो है पर्दा फाड़ ले, पर मजाल है जो असुरा भैया अपने जुझारू पना की कहानी बता रही है कि हमारी असुरा जो है जंगल झाड़ी साफ करती थी। और फिर इसके बाद मार गर्मी होता था गाइस, मार गर्मी। और उसी में ना लाइट था, ना बत्ती था, ना कुछो था। अपना दू ठे बच्चा और एक पेटाओ में लेके ढो रही थी। एक बात बताओ जी असुरा, जब तुमको इतना गरीबी था, खाने के लिए पैसा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, तो ये तुम लोगों का पटकी पटका अभियान कब चलता था जी? एलेक्सवा का जेसीबी का खुदाई कब हो जाता था जी? जब तुम मार हर 2 महीना पे प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। बताओ, ये भी बताओ जरा, जिसको गरीबी रहेगा गाई, वो पहले अपना गरीबी खत्म करने का प्रयास करेगा कि पहले हर 2 महीना पे जो है वो एकदम प्रेग्नेंटे हो जाएगा? इतना का तुमको छछाती मारा था जी है? इतना दहिया में का तुमको आग लेसा हुआ था? थोड़ा धैर्य बना करके रहती है, पहले खाने पीने का जुगाड़ कर लेती। पर नहीं, खाने पीने का जुगाड़ नहीं करना है गाई, बस जेसीबी की खुदाई जो है कार्य प्रगति पे रखना है। कार्य में कोई जो है वो बाधा नहीं आनी चाहिए। लेड़ी पे लेड़ी, लेड़ी पे लेड़ी पैदा करना है। एक बात बताओ जी असुरा, बार बार तुम मरे हुए आदमियों का इतना जो है वो क्या बोलते हैं बेइज्जती कर रही हो कि भैया हमारे ससुर हमसे हमारा खटिया ले गए थे, हमारे ससुर हमको जो है प्यार नहीं करते थे, हमारे ससुर हमको ये नहीं करते थे। तुमको तुम्हारे ससुर गोदी में लेके झलुआ झुलाएंगे जी, तो उसी को प्यार बोलते हैं? कि तुम्हारी ससुर जो है तुमको लेकर के लुल्लू पुल्लू करेंगे कि अरे हम लुल्लुआ, अरे हम लुल्लुआ, असुरा भसुरा। कि तुमको जो है वैसे दुल्ही तुम थी भैया नगर नचनी औरत, कभी इन मर्द के साथ, कभी वो मर्द के साथ, कभी इनके साथ, कभी उनसे उनके साथ, कभी हसन मियाँ के साथ। हसन मियाँ के साथ झाड़ी के पीछे जब तुम जो है वो वहां पे गुल्लू गुल्लू कर रही थी, तब तुमको जो है वो ससुर जी की याद नहीं आई थी जी? आज आई हो जो अपना जुझारू पना, तुमको शर्म वरम नहीं आता है जी? तुम अपने बहुओं को चिढ़ा रही हो कि तुम हर 2 महीना में प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। 6-6 महीना से तुम्हारी बहुएं खुत्थड़ की तरफ पड़ी हुई है। हाँ, सुखायल लकड़ी की तरफ पड़ी हुई है। साला ना उसमें फूल आ रहा है, ना उसमें पत्ती आ रहा है, ना उसमें कली निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। खाली उन सबों को जेसीबी का खुदाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि सास जैसी है वैसी, सास न नंदा घरे हम ही आनंदा, समझी? हमारे यहाँ भी एक कहावत है, खिस्सा कहा गया है कि सास न नंदा घरे हम ही आनंदा। इसका मतलब समझेगा गाइज कि न सास है न ननद है, ठीक है? घर में आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि हम ही अकेले घर में रह रहे हैं, इसीलिए इस खिस्सा का यही मतलब है। तो असुरा अपना जैसी भी अब छोटा सा जो है लपुआ को छिनरौटी का लक्षण कहाँ से लगा? ये असुरवा और एलेक्सुआ की वजह से। एक ही कमरा था गाइज, पर इस सब का मजाल था जो उस कमरा से जो है वो निकल करके नहीं, इन सबों का जेसीबी का खुदाई चलते रहता था। हर 2 महीना पे प्रेग्नेंट हो जाना। अब छोटका लपुआ जो है उसका खटिया पे बैठ करके फोटो जो है उसमें देख लीजिए, वो सब समझ रहा है। उसके सामने इन सबों की जेसीबी की खुदाई। अरे भैया, एक रूम लिए थे तो एक ही बच्चा कर लेते, इतना गरीबी था तो इसको लाइन लगाना था भैया। इतना गरीबी में भी असुरवा को लाइन लगाना था। एक बात बताओ जी असुरवा, तुम जितनी भी कहानी सुनाई हो, मार पानी भरती थी, मार गरीबी था, सब कुछ तुम सुना दी, लेकिन तुमने उस कहानी में एलेक्सवा को नहीं बताया कि हाँ एलेक्सवा तुम्हारे साथ कब रहता था, कब नहीं रहता था। वो पूरा टाइम 24 घंटा साइकिलें चलाता था का जी? जब सुनो तब हमारे पति साइकिल चलाते थे, हमारे पति साइकिल चलाते थे। कभी तो तुम्हारे साथ घर में रहता रहा होगा, कभी तो उसको अपने जो है स्ट्रगल की कहानी में बताओ कि हाँ गाइस आज संडे था,
तो आज हमारे पति घर पे ही थे और हमारे दोनों बच्चों को देख रहे थे और हम कस्टमर को जो है वो खुश कर रहे थे, नारियल पानी पिला रहे थे। कभी ऐसी भी कहानी सुनाओ, जब देखो तब हमारे पति साइकिल चला रहे थे, हमारे पति साइकिल चला रहे थे। अरे साइकिल चलाने के अलावा भी कोई काम धंधा था कि नहीं, पहले ये बताओ, जनता ये जानना चाहती है। और दूसरी बात, एक बात ये बताइए गाइज कि हमारी असुरा माई बोली है कि ये जो है 4 महीना स्कूली में रही थी, स्कूल में, और वो स्कूल जो है वो मकान मालिक का था। तो तुम आज तक जनता को कहा है चूतिया बनाती रही जी असुरवा कि वो स्कूल तुम्हारा है, वो सब कुछ तुम्हारा है। जब वो मकान मालिक का था तो कहा है जो है वो आन के धन पे कनवा राजा बनती हो जी, दूसरे के धन पे तुम काहे राजा बनती हो। आज तक हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल है। और ये कि गाइस मार आम का पेड़ था, मार लीची का पेड़ था, इतना इतना जमीन है गाइस जिसमें इसका स्कूल खुला है, उसमें कितना लीची का पेड़ था और कितना आम का पेड़ था जी पगल लंठी। किसको चूतिया बनाती है जी असुरवा। अनहारे धुनारे का बात तो ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है कि उस जमाने में सबके छते पे सोलर पैनल लगा था। सब लोग अनहारे धुनारे रहता था। उस समय जो है वो लाइट बत्ती बहुत कम लोगों के घर में थी। हम लोगों के घर में भी मम्मी में बताती हैं कि लाइट बत्ती थी पर वो लिमिटेड आती थी, ठीक है। और जब लाइट खत्म हो जाता था तो वो गैस जलाते थे। उस समय वो पता नहीं क्या था, ऐसे मम्मी मेरी बताती हैं, उनका नाम हम भूल गए। वो उस टाइप का जो है एक चीज जलता था, समझे। अब कुछ लोग लैंप जलाते थे, हम लोगों के घर में लैंप है, आज भी लैंप है। वैसा लैंप अब बाजार में नहीं मिलता है। तो तुम कौन सा जुझारूपना की कहानी, और तुम्हारा कस्टमर है उसको क्या पता भैया, उसको वैसे भी कस्टमरों को जोर नहीं चाहता है जी, वो अनहर ही आते हैं अपना जेसीबी का खुदाई करके निकल जाते हैं। अब एक बात बताइए गाइस, कभी भी असुरवा ने अपनी स्ट्रगल की कहानी में ये बताई है कि नहीं ये परिवार में रहती थी, ये जहां फ्लैट ली थी वहां फैमिली रहती थी। ये कह रही है हम अपने पति के साथ स्कूल में रहते थे, वहां जंगल झाड़ी था। फिर करिए हम LIC ऑफिस के पीछे रहते थे, वहां पर कोई नहीं रहता था। या एक जगह जो है ये गई कमरा लेने के लिए, वहां पे जो है वो पड़ोसी अड़ोसी रहते थे, फ्लैट में और लोग रहते थे। तो ये असुरवा का वहां पटता ही नहीं था, क्योंकि इतने लोग जाते थे ना नारियल पानी पीने जेसीबी का खुदाई करने कि वहां के लोग जो है वो ऑब्जेक्शन करने लगे कि नहीं नहीं ना, नो नो नो, यहाँ पे छिंदरापन नहीं चलेगा, यहाँ पे जेसीबी की खुदाई नहीं होगी, घर गिर जाएगा हम लोगों का, नो नो, यहाँ संस्कारी लोग रहते हैं, तुम लोग अपना उठाओ। क्योंकि भैया लक्षण तो कहीं नहीं जाएगा ना, कहीं नहीं जाएगा। अब एलेक्सवा तो रात दिन साइकिलें चलाता था 24 घंटे, अब असुरवा सारे लोगों को हैंडल करती थी। तो सब अगल बगल वाले देखते थे कि अरे साला इसका पति तो रात दिन साइकिलें चलाता है जी, ये कौन कौन सा आदमी इसके घर में आ रहा है जा रहा है। तो इसीलिए उन लोगों ने झोटा झोटी करके असुरवा को हटा दिया, नो नो इसको हटाओ, ये पूरा जो है माहौल को छिनरा नुमा कर देगी। सबके पतियों को खराब कर दी थी असुरवा। सोचिए मकान मालिक को भी एकदम इम्प्रेस करके रखी थी। मकान मालिक भी नहीं भगाता था, क्योंकि मकान मालिक भी नारियल पानी पीने जाता था जी। और ये कहिए कि पड़ोसियों को दिक्कत होने लगी ना कि ना नो ये सब नहीं चलेगा, फिर असुरवा को वहां से धक्के मार करके भगा दिया गया। बहुत संघर्ष फिर कहानी है गाइस, बहुत संघर्ष। 1100 रुपया उस जमाने में असुरा किराया भरती थी, बहुत जो है वो संघर्ष था, बहुत जिम्मेवारी थी। सोचिए जिम्मेवारी के चलते असुरा ने 3 ही बच्चे पैदा किए, और अगर जिम्मेवारी नहीं होती तो आज असुरा 30 बच्चों की अम्मा होती। एक जो है उसने रूम लिया था जो है LIC के पीछे अंदर ढाला में, तो वहां पे जो है एक ही रूम में 30 बच्चों का हॉस्टल चलाती थी गाइस। आप लोगों को कुछ पता है? कुछ नहीं पता होगा जी, संघर्ष है ये कहानी। आप लोग कल्पना करिए, एक रूम है, ठीक है, उसी रूम में असुरा के 3 बच्चे, और उसी रूम में असुरा का बेड बिस्तरा लेवा ये सब बक्सा अलमारी सब उसी में, ठीक है। और उसी रूम में 30 बच्चे भी रहते थे। काहे से कि असुरा का जो हॉस्टल चलता था ना गाइज, आप लोगों को नहीं पता है, असुरा हॉस्टल चलाती थी सन 1997 से। असुरा तुमको जो है कभी कभी गणितवा भुला जाता है का जे, कभी 1997 से तुम्हारा हॉस्टल चलता था, कभी कह रही हो कि तुम्हारे बच्चे पैदा हुए हैं जो है 1999 में, और फिर कभी कहती हो कि भैया तुम्हारा हॉस्टल, तो पहले तुम अपना गणित सुधारो कि तुम्हारे बच्चे कौन से सन में पैदा हुए और तुम्हारे घर हॉस्टल किस सन में खुला। कंफ्यूज हो जाने वाली औरत। आलमंड्स ज्यादा खाओ, 10 आलमंड्स खाओ रोज के रोज। और गाइस जुझारू महिला ये भी बता रही है
600 रुपया पर बच्चों का फीस था। ये हमारी असुरवा जो है 600 रुपया पर बच्चों का फीस लेती थी। तो अब आप लोग सोचिए कि जब 25 बच्चों में से एक बच्चे का फीस 600 था उस जमाने में, गाइस उस जमाने में 1997, आप समझ रहे हैं 28-29 साल पहले जब 600 रुपया एक बच्चों का फीस था, तो सोचिए असुरवा 25 बच्चों को रखी थी तो कितना फीस हो गया। तो गरीबी कहाँ थी जी असुरवा। और कौन ऐसा था गाइस जो उस जमाने में हॉस्टल में लोगों को रखता था, बच्चों को, बताइए ए असुरवा। कौन ऐसा बौड़ाहा मम्मी पापा था जी जो तुम्हारे यहाँ हॉस्टल में रखता था, क्योंकि हॉस्टल का रिवाज तो उस समय इतना था नहीं। और जिस जगह पे तुम अंदर डाला बाहर डाला में रहती थी वहां डाली डूला में तो ये सब कार्यक्रम नहीं होता था जी। इतना विकसित थोड़ी था वो कि भैया इतना ज्यादा विकसित है, कोई दिल्ली या फिर कोई कोटा राजस्थान थोड़ी था कि वहां इतना प्रचलन था कि नहीं बच्चे हॉस्टल में रह रह के पढ़ रहे। साला माँ बाप की कमाई ही 100 रुपया महीना थी, तो कौन से माँ बाप 600 रुपया महीना तुम्हारा फीस भरते थे जी, है बताओ। और जिसको भी देखिए, जिसको भी वीडियो में हमारी असुरवा दिखाएगी, कहेगी ये हमारे हॉस्टल में पढ़ा है, ये हमारे हॉस्टल में पढ़ा है, वो हमारे। जब तुम्हारे घर हॉस्टल था तो तुम्हारे लड़कवा आज तक काहे नहीं पढ़ पाए जी, हैं। दोनों ना मर्दों को कब पढ़ाओगी, बुढ़ा गए हैं सब। अब बहुरिया भी इसकी अनपढ़े आई है, एक जो है वो सब्जी ठेला से, एक फल ठेला से। इतना जब तुम विकसित थी तो इतना ऐसे ऐसे जो है वो गवारों के घर से काहे को बहुरिया ले आई हो जी, ठेला छाप वालों फैमिली से। तुम तो खानदानी थी ही थी भैया। बहुत स्ट्रगल किया है असुरवा ने, बहुत ज्यादा। जंगले साफ कर दे रही थी, केथू से साफ करती थी असुरवा, एक एक से उखाड़ती थी। जब उखाड़ती थी तो बलटूट हुआ कि नहीं जी असुरा, बता देना, क्योंकि जनता जानना चाहती है भाई। बहुत संघर्ष का कहानी है। पता है असुरवा को कुछ बुरा नहीं लगा है, सबसे ज्यादा बुरा ये लगा है एक ही ठे खटिया चारपाई ली आई थी, उसी पे अपना कस्टमर आते थे, जेसीबी का खुदाई होता था। लेकिन वो जो पापा जी जब ले गए ना तब सबसे ज्यादा हमारे असुरवा को तकलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि असुरवा बड़े भाव से उसको लेकर के आई थी, क्योंकि चारपाई का भी जो है 50 ठो लगता था ना, कस्टमर आते थे तो 50 रुपया चारपाई का देते थे। लेकिन पापा जी जो चारपाई ले गए ना तो फिर भुइयां बिस्तरा बिछाना पड़ता था, तो कस्टमर 50 रुपया काट लेते थे। तो हमारी असुरवा को ये बात का बहुत खलन था, समझ रहे। अभी असुरवा बोली है कि अपने जो है वो नैहर का भी छिनरौटी बताएगी कि उसने नैहर में का कुकर्म किया है। गाइस तैयार रहिएगा। असुरा हम तुमको फोन कर देंगे जी कि तुम अपना कहानी अगला बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझे। गाइस आप लोग भी तैयार रहिएगा, दिल करेजा थाम करके। असुरा अपने नैहर में कौन कौन सा गुल खिलाई है सब बताएगी, ऑन कैमरा बताएगी, एक को चीज नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए गाइस, जब काला कुकुर पैदा हुआ ना तो एलेक्सवे पैदा करवा किया था घर में। दाई वही कोई नहीं आया था गाइस, ना हॉस्पिटल से हॉस्पिटल गई थी असुरा, कोई नहीं, एलेक्सवे पैदा किया था, समझ रहे हैं कि नहीं। एलेक्सवे डिलीवरी किया था काले कुकुर का, तीनों बच्चों की डिलीवरी एलेक्सवे कर दिया था, समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत माहिर है एलेक्सवा, हर चीज में माहिर है। कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। तो उस दिन एलेक्सा साइकिल चलाने नहीं गया था, उस दिन एलेक्सा घर पे ही था और जैसे असुरा का डिलीवरी करवा रहा था, समझे आप लोग। तो ये भी सोचिए एलेक्सा में गुड़ है, वो सब कुछ करवा देगा। खाली बहू का लेडी नहीं पैदा हो रहा है, बाकी सब कुछ का पैदा हो रहा है। तो 3 बच्चे किसने पैदा किए? एलेक्सा ने, ठीक है। वो जेसीबी का खुदाई भी करता था, सब कुछ करता था, साइकिल भी चलाता था, पैसा भी लाता था, सब कुछ करता था। और इसके बाद जो फ्री टाइम होता था तो असुरवा का डिलीवरी भी करता था, समझे। मल्टी टैलेंटेड था एलेक्सा। हल्के में लिए हैं जी आप लोग, क्या समझते हैं? ऐसे ही हम थोड़े एलेक्सा का एलेक्सा नाम रखे हैं, उसके टैलेंट की वजह से रखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टैलेंट के साथ। जय श्री कृष्ण। हट।